हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना जो टॉपिक चल रहा है नरेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे चार्ट के बारे में बताया, सारे चार्ट रीडिंग किए, उसको मैंने आपको समझाया, अंडरस्टैंडिंग कराया और याद करने के लिए कहा था उनकी बाई हार्ट इनको कंठस्थ याद कर लेना, जिससे कि अपन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो उसमें अपन को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो मैंने वो उसमें समझाया। फिर मैंने उसमें ना आपको जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मतलब चेंज करते हैं तो उन हम 5 प्रकार के सेंटेंसों को चेंज करते हैं, जिसमें आते हैं, फर्स्ट आता है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। तो उसी क्रम में मैं आपको आज असर्टिव सेंटेंस के बारे में समझाऊं कि असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये देखो, मैंने हेडिंग डाल रखी है असर्टिव सेंटेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इसमें कुछ इसके रूल्स हैं जो मैं आपको सुनाता जा रहा हूँ और आपको इसमें दिखाता भी जाऊँगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहला मैंने रूल्स लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। नाउन प्रोनाउन तो चेंज होता है लेकिन टेंस चेंज नहीं होता है, मतलब उसका टेंस वही रहता है, केवल पर्सन्स को चेंज करते हैं। ये पहला नियम इसका ध्यान रहेगा। दूसरा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कोई सार्वभौमिक सत्य, कॉमा, प्रोवर्ब यानी कि कोई कहावत, कोई आदत संबंधी वाक्य या कोई जैसे हैबिचुअल, या कोई वैज्ञानिक तथ्य फैक्ट दे रखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। चाहे मतलब उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। अगर मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट नियम तो रिपोर्टिंग वर्ब का था, अब रिपोर्ट एक मतलब ऐसा भी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें फिर भी कोई परिवर्तन नहीं करते, तो वो क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई टेंस संबंधी परिवर्तन, कोई मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, या कोई कहावत दे रखी हो, या कोई आदत संबंधी वाक्य दे रखा हो, या कोई वैज्ञानिक तथ्य दे रखा हो, साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, तो उसके उस वाक्य के हम टेंस में भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल उसमें भी नाउन प्रोनाउन को ही चेंज करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। वैसे ही नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो उसमें हम टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें पास्ट में होने के बाद भी नहीं करते हैं। वो कंडीशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, जिसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या कोई कहावत हो, या कोई आदत संबंधी वाक्य हो, या फिर मतलब कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, है ना, तब ये हम उसके परिवर्तन नहीं करते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका। अब अगला नियम है, यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन चार्ट के अनुसार करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सैड दे रखा है तो पास्ट हो गया सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म होती है सैड, तो उसमें हो तो क्या करते हैं
कि तो उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन कर, तो उसमें क्या है, चार्ट जो हमने बनवाया आपको, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें परिवर्तन करते हैं। जैसे प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट के दो चेंज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे हम चेंज कर देते हैं, मतलब उसको चेंज करते हैं ऐसे, है ना। अब है ये इसका मतलब ये एक नियम हो गया। अगला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, हाँ जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड या सेड टू आता है, सेड टू को तो हम टोल्ड में बदल देते हैं, और से टू या सेज टू को हम टेल और टेल्स में बदल देते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊं, सेड टू को बदलते हैं, केवल सेड को नहीं, चाहे तो ऐसे सब लोग सेड टू, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा हो तब तो हम सैड या सेज को बदलते हैं टेल्स और टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सैड का सैड रखते हैं और से का या सेज का वही रखते हैं, से और सेज ही रहता है। ऑब्जेक्ट होगा तो टेल्स टेल्स, से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सैड को टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ना तो सैड चेंज होता है, सैड का सैड रहेगा, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो। और अगर ऑब्जेक्ट है तो हम बदल दें। अच्छा, अगला अगला नियम है इन्वर्टेड कॉमास को, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तब दैट लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लगाते हैं, मतलब कनेक्टिव वर्ड कह सकते हैं इसको, दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए। जैसे रवि सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई होमवर्क, तो सेज किसमें बदलेगा, टेल्स में, तो ये हो जाएगा रवि टेल्स मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से रवि से क्या बनेगा, ही हैज़ डन हिज होमवर्क, टेल्स में बदल दिया। अब देखो टेल्स में बदला इसको हमने, ऑब्जेक्ट था इसलिए टेल्स में बदला, इन्वर्टेड को मॉडर्न दे रहे। आई क्या है, हमने बताया था पर्सन्स को चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन न्यूट्रल। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, रवि, और रवि का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, क्योंकि बॉयज़ के लिए ही और गर्ल्स के लिए सी बनता है, तो रवि का प्रोनाउन बनेगा ही लगा दिए। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में एस लगा हुआ है, तो अभी एक नियम लिखाया मैंने, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, टेंस में परिवर्तन नहीं करते। अब ये है ना, ये आ गया। अब ये ऊपर का जो सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच का वो था प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, सिंगुलर के साथ तो आता है हैज़ और प्लूरल के साथ आता है हैव। आई वहाँ पर प्लूरल है तो हैव आया, अब आई बन गया ही तो यहाँ पर आएगा हैज़ डन हिज होमवर्क। अब हिज क्यों आया, देखो आई चेंज किस में हुआ, ही में। अब जैसे आई के साथ अपनी की अंग्रेजी होती है माई, अब जब आई ही में चेंज हो गया तो आई ही के साथ अपनी की अंग्रेजी आएगी हेज। समझ में आया, मतलब जैसे आई को हमने इसमें चेंज किया, रवि से रवि का क्या बना, ही, अब ही के अकॉर्डिंग हैज़। अब आई वाले कॉलम में देखो आई का पजेसिव बनता है माई, अब आई किस में चेंज होगा, ही में, तो ही का पजेसिव क्या बनेगा, हेज, तो ये आ जाएगा हेज। दूसरा है, एक और एग्जांपल लिया है रवि सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई होमवर्क, इसमें भी मैंने ऐसे लिया है। अब इसमें क्या है रवि हमने बताया था ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो सैड टू को हम टोल्ड में और से या से को टेल्स में, है ना, से टेल और टेल्स में।
तो ये टोल्ड बदल है तो ये जाएगा रवि टोल्ड मी, और इन्वर्टेड को हम हटाने के लिए दैट। ठीक है, दैट लगा दिए। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट रवि से रवि का क्या होना, ही। अब ही हैड, अब इसमें हैड देखो ये वो सेम वो ये सेंटेंस, यहाँ तो इसमें ही के साथ हैड लगा रहे हैं और वहाँ पर देखो ही के साथ हैज लग रहा है। क्यों लग रहा है, थोड़ा याद करो। वो इसलिए लग रहा है कि मैंने आपको अभी एक रूल्स लिखाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो उसको हम चार्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चार्ट के अनुसार बदल देते हैं। अब देखो ही हो गया, अब हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट। अब चार्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज किया है, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ही के साथ क्या आएगा, अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, तो आएगा ही हैड डन हिज होमवर्क, होमवर्क है ना। इस प्रकार से हमारे ये असर्टिव सेंटेंस के वाक्य बनते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए, अच्छा असर्टिव सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं, इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा होता है और ये सब्जेक्ट से अधिकतर प्रारंभ होते हैं। अलग अलग सबके रिकॉग्नाइज पहचान करने के अलग अलग वो हैं सेंटेंस को हम उनके कुछ चिन्ह हैं, उनको हम उनसे हम पहचान लेंगे। वो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा कि किस सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पहचान में, रिकॉग्नाइज करने में। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए जितने भी मैंने आपको इसके रूल्स लिखाए हैं वो सारे अपन को याद करने होंगे, जिसमें जैसे कुछ मेन पॉइंट हैं कि जैसे फर्स्ट में आपको एक बार और बताता हूँ कि अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई प्रोवर्ब, कोई आदत संबंधी वाक्य या कुछ साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो तो हम उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो, तब भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये हो गया। अच्छा, सैड मतलब अगर मतलब जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या मतलब सैड या से के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो सैड को टोल्ड में और से को टेल्स में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको नहीं बदलते, तो सैड का सैड रहता है और से का सेज रहता है, से का से ही रहता है और सेज का सेज ही रहता है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमने जो चार्ट बनवाया है उसके अकॉर्डिंग हम सारी टेंसेस को सेंटेंस को टेंस को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट। अच्छा, पर्सन्स का विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से फर्स्ट पर्सन को, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पर्सन तो चेंज कर देते हैं लेकिन जो उनके साथ जो पजेसिव आता है, सेल्फ फॉर्म आती है, उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। तो अगर पर्सन चेंज हो गया है तो उसका जितना भी जो उससे रिलेटेड जो भी मतलब उसमें वर्ड आते हैं वो सारे ही चेंज होते हैं। पजेसिव भी चेंज होगा फिर उसी के अनुसार, सेल्फ फॉर्म भी चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग, जो आपने पर्सन चेंज किया है उसी के अनुसार वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये सब चीज़ें अपन को याद करनी होंगी और इसी प्रकार से अपना ये असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसमें कल मैं इसके कुछ वाक्य दूंगा आपको बनाने के लिए जो आपको बनाने होंगे, और फिर मैं आपके वो सारे सेंटेंस चेक करूँगा। ओके, थैंक यू।